अनुभव को हासिल करने से ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं। अनुभव को हासिल करने से ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं, लेकिन अनुभव को ठीक से प्रयोग करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है, हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस सप्ताह भी लाई हूँ आप सबके लिए वन मोर मोटिवेशनल स्टोरी और आज की कहानी का नाम है अनुभव। एक बार की बात है, एक बार एक प्रोफेसर साहब अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे और वो पढ़ाते पढ़ाते बीच में प्रश्न भी पूछ रहे थे और सभी बच्चे उनके प्रश्नों का उत्तर आराम से दे रहे थे। लेकिन अचानक ही प्रोफेसर साहब की नज़र पड़ी कि उनकी कक्षा का एक बच्चा बिल्कुल गुमसुम और चुपचाप बैठा हुआ है। ना वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहा है, ना वो प्रश्नों को ध्यान से सुन रहा है, ना उनके उत्तर देने की कोशिश कर रहा है। प्रोफेसर साहब ने ये एक दिन देखा, उसके बाद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इस तरह से कई दिनों तक उन्होंने उस बच्चे को ऑब्जर्व किया। उसके बाद कई दिनों के बाद प्रोफेसर साहब ने उस बच्चे के पास जाकर पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। बच्चे ने पहले तो थोड़ा सा आनाकानी की, उसके बाद सर के बार बार पूछने पर बच्चे ने बताया कि सर, मेरे पुराने कुछ कड़वे अतीत के अनुभव हैं, उनको ही मैं सोचता रहता हूँ, उन्हीं की वजह से मैं परेशान रहता हूँ। इसके बाद प्रोफेसर साहब ने कहा, आज तुम शाम को मेरे घर पर आना। वो बच्चा सर की बात मानकर शाम को उनके घर गया और जैसे ही वो बच्चा घर पहुंचा, प्रोफेसर साहब ने उसके लिए शिकंजी बनाई और बिल्कुल लास्ट में, एंड में उन्होंने क्या किया कि जानबूझकर उस शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया और वो बच्चे को ग्लास शिकंजी का था जो वो पकड़ा दिया। उसके बाद जैसे ही बच्चे ने उस शिकंजी को पिया, उसका अलग सा चेहरा बन गया। ज़्यादा नमक था तो अलग सा चेहरा बना, वो सर को कुछ बोल भी नहीं सकता था। लेकिन प्रोफेसर साहब ने जैसे ही उसका देखा वहाँ पर हाव भाव, उन्होंने उससे पूछा कि क्या शिकंजी अच्छी नहीं बनी? तो बच्चे ने जवाब दिया, नहीं सर, शिकंजी तो बहुत बढ़िया है, बस थोड़ा सा नमक ही ज़्यादा है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि फिर तो ये पी नहीं जाएगी, लाओ मैं इसको ले जाता हूँ, इसको मैं गिरा देता हूँ और नई बना कर लाता हूँ। इसके बाद बच्चे ने कहा कि सर, इसको गिराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी अगर हम चीनी और घोल लेंगे तो इसमें मिठास आ जाएगी और शिकंजी अच्छी हो जाएगी। ये बात सुनकर प्रोफेसर साहब मुस्कुराने लगे और उसके बाद उन्होंने बच्चे को कहा कि जो ये शिकंजी है, ये तुम्हारी ज़िंदगी है और इसमें जो नमक गिरा हुआ है, नमक जो डला हुआ है, ये है तुम्हारे बीते कड़वे अनुभव। तो जिस तरह से हम इस शिकंजी से नमक को नहीं निकाल सकते हैं, ठीक उसी तरह से हम अपने जीवन के कड़वे अनुभवों को नहीं निकाल सकते हैं। और जैसा कि तुमने कहा कि इसमें अगर थोड़ी सी चीनी और मिला दी जाएगी, शिकंजी अच्छी हो जाएगी, तो ठीक इसी तरह से हम भी अगर अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी मिठास और घोल दें तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इस तरह से प्रोफेसर साहब की ये सारी बात उस बच्चे को समझ आ गई। उसके बाद उसने अपने अनुभवों से सीख लेते हुए, वर्तमान का ध्यान रखते हुए भविष्य की उसने कामयाबी की तरफ बढ़ने की जो राह है वो पकड़ ली। तो देखा दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में, मेरी, आपकी, हम सब की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा कड़वे अनुभव होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन कड़वे और बीते अनुभवों को ही याद रखते रहते हैं, वर्तमान को नहीं सोचते और इसके बाद कहीं ना कहीं हम अपने भविष्य को भी खराब कर लेते हैं। जो पीछे हो चुका है उसको सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने जीवन में थोड़ी सी मिठास डालकर, उसको भूलकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जो भी व्यक्ति बीते अनुभवों से सीख लेकर वर्तमान में उनका सामंजस्य करता हुआ आगे बढ़ता है, वो भविष्य में ज़रूर सफल होता है। तो आप सबको भी अपने बीते कड़वे अनुभवों को भूलना है, उनसे आपको सीख लेनी है, वर्तमान को देखते हुए अपने भविष्य की तरफ बढ़ना है। अंत में केवल मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो अनुभव है वो बेहतरीन स्कूल है। अनुभव एक बहुत ही बेहतरीन स्कूल है, बस कमबख्त थोड़ी फीस ज़्यादा लेता है। तो आप सब लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूँ ही बने रहें। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह आपसे फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।